20 मई को आयोजित होने वाला प्री डीएलएड एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो 14 मई को अपलोड कर दिए गए हैं। जितने भी कैंडिडेट प्री डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उनके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अपना जो फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम के जो रूल और नियम हैं, कुछ ड्रेस कोड हैं जिनका आपको पालन कर कर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ निर्देशों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश। परीक्षा केंद्र मुख्य द्वार में परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि सभी कैंडिडेट अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें एग्ज़ाम टाइम से 30 मिनट आप पहले पहुंचने की कोशिश करें। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां पहुंचने के मार्ग का अच्छे से अवलोकन कर लें ताकि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। ये बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेटों का सेंटर ऐसी जगह है जो आपने देखा नहीं है तो एक बार आप कोशिश कर लें कि उसको एक दिन पहले जाके देख आएं, जिससे कि आपको एग्जाम वाले दिन किसी भी समस्या का या बाधा का सामना ना करना पड़े। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्थितियों में परीक्षा केंद्र पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गेट बंद होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड साथ नहीं लाएंगे ऐसे कैंडिडेटों को भी जो एग्जाम सेंटर है उसमें अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो मूल आईडी साथ नहीं लाएगा ऐसे कैंडिडेटों को भी वहां पर एंट्री नहीं होगी। इसलिए आप इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें, एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुंचें, साथ ही अपना जो मूल एडमिट कार्ड है वो लेके जाएं। मूल आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियत समय से पूर्व अवश्य रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि तलाशी और पहचान कार्य समय पर पूर्ण हो सके। समय लगने के कारण वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आप नियत समय पर पहुँचें, जिससे कि वहाँ पर कुछ आपकी चेकिंग प्रक्रिया होती हैं या बायोमेट्रिक जैसी भी प्रक्रिया आपकी होती है उसके लिए आप नियत समय पर वहाँ पर पहुँचें, जिससे कि आपको चेकिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या ना आए, समय पर आपकी चेकिंग हो जाए और आप समय पर एग्जाम सेंटर में एंट्री कर सकें। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है। प्रवेश पत्र, नीले या काले रंग का आप पेन ला सकते हो, कोई भी जो आपका सूटेबल हो। वो पेन आपका पारदर्शी होना चाहिए। एक नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। वैध मूल फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र आप उसमें चल सकता है आपका, आधार कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पासपोर्ट और पैन कार्ड चाहिए चलेगा आपका। ये ओरिजिनल चाहिए, इसकी फोटोकॉपी आपकी वैलिड नहीं है। पारदर्शी पीने के पानी की बोतल आप ला सकते हैं। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद ही आपको गहन तलाशी के उपरांत ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट्स इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखवाने का दायित्व केंद्र अधीक्षक का नहीं होगा, अतः केंद्र पर उपयुक्त सामग्री को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की सामग्री आप परीक्षा केंद्र पर लेकर ना जाएं। फुटवियर में केवल सैंडल, स्लीपर, चप्पल, साधारण फुटवियर, कम एड़ी वाली चप्पल पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति है। जूते पहनने की अनुमति नहीं है। धातु की वस्तुएं और आभूषण, घड़ियां, ब्रेसलेट, टॉफी, हैंडबैग, पर्स, वॉलेट, बेल्ट आदि पहनने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार का विश्वास नहीं करें। परीक्षार्थी द्वारा किसी अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार
के द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 संख्यान 6 के नियम के अनुसार दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा से कम 2 दिन पूर्व संबंधित केंद्र पर पहुंचकर केंद्र अधीक्षक को लिखित में सूचना देना अनिवार्य है। जैसे भी कैंडिडेट विकलांग कैटेगरी के हैं, जो लिख नहीं सकते, या नेत्रहीन हैं जो देख नहीं सकते, ऐसे कैंडिडेट अपना राइटर लेने के लिए, लेखक रखने के लिए आप केंद्र अधीक्षक से 2 दिन पूर्व जाकर मिल सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र पर बुकलेट एवं OMR की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। इस बार आप अपनी कार्बन कॉपी और अपना जो पेपर है वो दोनों अपने साथ ले जा सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक नोट: DLED सामान्य पाठ्यक्रम अभ्यर्थी हिंदी भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे। DLED संस्कृत पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे। DLED दोनों पाठ्यक्रम सामान्य एवं संस्कृत के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के ही प्रश्न हल करेंगे और भाग D में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में चुने गए पाठ्यक्रम अनुसार ही हिंदी/ संस्कृत के प्रश्न पत्रों का उत्तर देंगे। यानी कि जैसे कैंडिडेट जिन्होंने जर्नल से अपना फॉर्म अप्लाई किया है सामान्य से, तो वो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र हैं जो उसको हल करेगा, या जिन्होंने संस्कृत में अप्लाई किया है वो संस्कृत भाषा का हल करेगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो कैंडिडेट संस्कृत भाषा के ही प्रश्न पत्र को हल करेगा। भाग D में आवेदक द्वारा जो भाषा दी गई है उसका हल किया जाएगा। OMR में रोल नंबर, प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पत्र सीरीज आवश्यक रूप से भरें, अन्यथा आपका परिणाम घोषित करना संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि जो OMR शीट में आपका कॉलम होगा वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने के लिए आपको कॉलम मिलेगा, वहाँ रोल नंबर लिखना है, प्रश्न पुस्तिका यानी कि पेपर का क्रमांक लिखना है, और जो सीरीज है आपके पेपर की वो सीरीज आपको वहाँ पर लिखनी है, और यानी कि जो गोला है वो काला करना है उससे संबंधित। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परिसर को छोड़ सकेंगे। यानी कि जब तक आपसे जो आपका एग्जामिनर है आपको परमिशन नहीं देगा रूम को छोड़ने की, तब तक आपको रूम में बैठे रहना है। जब आपकी कार्बन कॉपी कलेक्ट हो जाएंगी, काउंटिंग होने के बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। इस वीडियो में हमने जो भी प्री-DLED एग्ज़ाम के लिए जो निर्देश आपको दिए गए हैं विभाग के द्वारा, वो सारे हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है। और फिर भी किसी भी कैंडिडेट की कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।